एक वक्त था जब लोग रहस्य और रोमांस से भरी नॉवेल्स पढ़ा करते थे। अक्सर ट्रेन में लोग किसी न किसी फिक्शनल स्टोरी की किताब पढ़ते नजर आ जाया करते थे। उन किताबों में अक्सर रहस्यमय लोग, खजाने और कुछ स्पेशल पावर से जुड़ी कहानियां होती थी जिनमें लोग खो जाया करते थे। इन्हीं किताबों में किसी न किसी रहस्यमय ज्ञान का जिक्र भी होता था। हमारे भारतीय इतिहास में भी ऐसे ही रहस्यमय किताबों का जिक्र है जिन्हें पढ़कर कोई पर्सन स्पेशल नॉलेज का मालिक बन जाता था। लेकिन ऐसे भी ग्रंथ थे जिन्हें पढ़ना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा ही एक ग्रंथ है नीलावंती ग्रंथ। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक किताब का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे। यह किताब उतनी ही रहस्यमय थी जितनी आज। इससे पहले कि किताब का अनुवाद स्वामी जी पूरा कर पाते, इस शापित किताब के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वे आधुनिक युग के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नीलावंती नाम के उस रहस्यमय ग्रंथ को पढ़ा था। तो आखिर ऐसा क्या था इस ग्रंथ में? यह सब जानने से पहले नीलावंती ग्रंथ को लिखने वाली नीलावंती की कहानी को जानना काफी इंपॉर्टेंट है। यह कहानी है एक 5 साल की लड़की की जो बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से कुछ अलग सी थी। 5 साल की होने के बाद से ही ये बच्ची अपने आसपास के जीव जंतुओं की भाषा समझने लगी थी। उसके आसपास मौजूद सांप, बिच्छू, नेवले उसे उन जगहों पर मौजूद गड़े खजानों के बारे में बताते थे जो किसी इंसानों की नजरों से बहुत दूर थे। लेकिन वो बच्ची कभी भी धन संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं जाती थी। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होने लगी, उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं और भी बढ़ने लगी। अब उसे हर रात डरावने सपने आते थे जिनमें अलग अलग तरह के भूत, प्रेत और आत्माएं उससे बातें किया करती थी। वो उसे आने वाले भविष्य की जानकारी दिया करते थे। जब नीलावंती थोड़ी और बड़ी हुई तो वो भूत, प्रेत और आत्माएं सपने में ना आकर असल दुनिया में दिखाई देने लगे। नीलावंती दिन भर भूत, प्रेत और आत्माओं से घिरी रहती थी जो हर समय उसके कानों में कुछ न कुछ फुसफुसाते रहते थे। यह नीलावंती के लिए बेहद आम बात थी, लेकिन ये बात वो जान चुकी थी कि वो अन्य लोगों के उलट कुछ अजीब शक्तियां रखती है। जब नीलावंती 16 वर्ष की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की दिखाई देने लगी थी तो उसके साथ होने वाली घटनाएं भी बढ़ने लगी थी। अब जब भी कोई आत्मा, प्रेत या बेताल नीलावंती को कोई नई विद्या या मंत्र बताते थे तो वो उन सभी चीजों को लिख कर रख लेती थी ताकि उन सभी मंत्रों और विद्याओं को याद कर सके। ऐसे ही लिखा गया था रहस्यमय नीलावंती ग्रंथ। लेकिन नीलावंती ग्रंथ श्रापित कैसे हुआ? नीलावंती ग्रंथ के पीछे छिपी श्राप की कहानी। एक दिन नीलावंती को उसके सपने में बताया गया कि वो एक यक्षिणी है और इसी कारण से उसे जन्मजात या अद्भुत शक्तियां मिली है। वो इस दुनिया की नहीं है और एक श्राप के कारण इस दुनिया में आकर फंस गई है। साथ ही अपने सपने में नीलावंती को यह आदेश मिला कि उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया और अपने असली रूप में आना होगा। उसी सपने में बताया गया कि जहां वह रहती है उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वह बरगद का पेड़ ही नीलावंती के लिए अपनी दुनिया में जाने का रास्ता है। इस सपने के तुरंत बाद ही नीलावंती ने अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसे देख नीलावंती ने उससे मदद मांगी। वह व्यक्ति पेशे से एक व्यापारी था और नीलावंती को देखते ही वह उससे प्रेम कर बैठा। उस व्यापारी ने नीलावंती के सामने एक शर्त रखी कि वह उसे मदद तो करेगा लेकिन बदले में नीलावंती को उससे शादी करनी होगी। नीलावंती ने उस व्यक्ति की शर्त मान ली, लेकिन बदले में नीलावंती ने भी एक शर्त रखी कि वो उससे शादी तो करेगी और उसके साथ भी रहेगी, लेकिन उसके साथ कभी भी कोई रात नहीं बिताएगी और वो रात में कहाँ जाती है ये बात उससे वो कभी नहीं पूछेगा। इसके बाद वो व्यापारी नीलावंती को अपने गांव लेकर पहुंचा। इस जगह से कुछ ही दूरी पर वह बरगद का पेड़ भी था जिसके बारे में नीलावंती को सपने में बताया गया था। अब नीलावंती उस व्यापारी के साथ उसके घर में रहने लगी, लेकिन वो रोज रात को घर से बाहर कहीं चली जाती थी।
दरअसल नीलावंती रोज रात उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वह प्रेत आत्माओं द्वारा सिखाए गए मंत्रों और विद्याओं को अंजाम दिया करती थी, जिनमें तरह तरह के मंत्र और जीवों की बलि देने की क्रिया शामिल थी। नीलावंती इन सभी मंत्रों और क्रिया को अपनी उस किताब में लिख लिया करती थी, जिसमें वो बचपन से उसे सिखाई गई सारी विद्याओं के बारे में लिखती थी। एक दिन नीलावंती को फिर एक दिव्य आवाज सुनाई दी कि आज रात नीलावंती को एक जानवर की बलि देनी होगी और उसे पेड़ के पास की नदी में एक लाश मिलेगी, जिसके कमर पर बंधे कपड़ों की गांठों में विशेष धागा मिलेगा जो कि कुछ गोपनीय मंत्रों से बंधा होगा, और उसकी मदद से नीलावंती आज असली यक्षिणी के रूप में आकर अपनी दुनिया में जा सकेगी। नीलावंती उस रात अपनी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, और रात में अंधेरा होते ही हमेशा की तरह नीलावंती उस पेड़ की तरफ जाने लगी। लेकिन आज उसे वहां जाते वक्त गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और नीलावंती का पीछा करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर लोगों ने नीलावंती को एक जानवर की बलि देते हुए देखा। ये देख गांव वाले बेहद गुस्से में भर गए। उन्हें लगा कि नीलावंती कोई डायन या चुड़ैल है। सभी ने नीलावंती को मार देने का फैसला किया, लेकिन उस पर हमला करने से पहले उसके पति को वहां बुलाया गया। जब गांव वाले उस व्यापारी को लेकर वहां उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि नीलावंती नदी के पानी में बहकर आई लाश की कमर पर बंधी गांठों को अपने मुंह से खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूर से देखने पर गांव वालों को लगा कि नीलावंती उस लाश को खा रही है। उनको यह लगा कि नीलावंती एक नरभक्षणी है। यह देख गांव के लोगों ने नीलावंती पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उन्होंने जो देखा वो देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नीलावंती तक पहुंचने से पहले उसका पति नीलावंती के सामने जाकर खड़ा हो गया, और अब वो एक विशालकाय पिशाच में बदल चुका था। वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से गांव वालों को एक के बाद एक चीरने लगा। गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि जिस व्यापारी को वो बरसों से जान रहे थे वे वास्तव में नीलावंती से भी खतरनाक पिशाच था। वो पिशाच नीलावंती को वहां से लेकर जंगल की ओर भाग निकला और सुरक्षित जगह पर पहुंचकर उसने नीलावंती को बताया कि वो पहले ही दिन से जानता था कि नीलावंती एक यक्षिणी है, और उसके साथ रहने का एकमात्र लक्ष्य ये था कि वो पिशाच नीलावंती के उस किताब को पाना चाहता था, जिसमें नीलावंती ने अपने जीवन में सीखी सारी रहस्यमय विद्याओं को लिखा था। पिशाच के मंसूबे जानते ही नीलावंती ने उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में पिशाच फिर से जीवित हो उठा। नीलावंती समझ गई कि इस पिशाच को हराना उसके बस के बाहर है। तब उसने अपनी उस किताब को ही यह श्राप दिया कि जो कोई भी इस किताब को बुरी नजर से पढ़ेगा उसकी मृत्यु तय है, और यदि कोई इसे अधूरा पढ़कर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वह पागल हो जाएगा। इस श्राप के बाद नीलावंती अपनी उस किताब के साथ वहां से गायब हो गई। लेकिन एक बात तो तय थी कि इसके बाद नीलावंती फिर कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसके पास जाने का केवल एक ही मौका था, जिसके लिए उसने एक लंबे समय की प्रतीक्षा की थी। नीलावंती उसके बाद कहां गई और वो किताब आखिरी बार किसको मिली ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि इस किताब को अंत में एक ग्रंथ के रूप में नाम दे दिया गया था, और साथ ही उस ग्रंथ को कई भागों में विभाजित कर दिया गया था। हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब यह ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि शापित होने के कारण यह ग्रंथ भारत में बैन है। हालांकि इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन ये असली है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नीलावंती ग्रंथ के बारे में एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जान लेने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।